सम हुई। ऐसे गुरु हमारे बीच में विराजित हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी आलोक में जो ले जाता है वो गुरु होता है। और उर्दू में कहते हैं कामिल पीर, सतगुरु। सत्य का जो दर्शन करा दे स्वामी विवेकानंद को उनके गुरुजी रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली के दर्शन कराए थे। तो जब तक तो दर्शी महापुरुष किसी के जीवन में आ जाता है तो शास्त्र और शास्त्र सब कुछ उसके पास रहते हैं। जरूरत है आज बहुत अच्छी बात कही कि संघ वालों को भी रखना चाहिए और रखना चाहिए। मैं एक बात मन से कहना चाहूँगा कि यदि हम अंदर से पवित्र हैं, हमारे अंदर जो विकार है काम क्रोध मद लोभ मोह जैसे विकार है, उन विकारों का अंत हो जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। इंद्रियों को जीतना ही सबसे बड़ी जीत होती है। वो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब काया जाने हूँ भाई। वो कहते हैं मन सहित इंद्रियों को, और जब मन सहित इंद्रियां जीत ली जाती है तभी हम निश्चित मास में इंद्र जीत लेते। महावीर स्वामी ने इंद्रियों को जीता तो महावीर कहलाए। कहने का मतलब है जियो और जीने दो। हर जीव को जीने का अधिकार है। जब हम किसी को जन्म दे नहीं सकते तो किसी को मारने का हमारे पास क्या अधिकार है। इसलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है। आज हम क्या कर रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ना तो बंद कर दिया है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो चीजें आती है उसी को समाज में परोसने का प्रयास करते हैं। चाहिए ये था कि हमारे घर के अंदर हमारी जो परंपरा में हमें रामायण गीता मिली है उस गीता को हम भूलते जा रहे हैं। महाराज श्री ने अभी बताया गीता ज्ञान का प्रकाश। सूर्य ने कहा, सूर्य ने इक्ष्वाकु से कहा, इक्ष्वाकु ने मनु से कहा और मनु से खेलती गई। और गीता के 18 अध्याय। हमारा परिवार पूरा गीता का प्रचार प्रसार में लगा है। महाराज श्री है परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज छत्तीसगढ़ में, जहाँ भी बागेश्वर धाम वाले महाराज धीरेन्द्र शास्त्री भी 2 दिन पहले गए दर्शन करने। तो यथार्थ गीता मैं चाहूँगा कि आप सबकी सेवा निवृत्त हुई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यथार्थ गीता समाज में ऐसे अवसरों पर बंटाए। जब कोई जन्मदिन हो, कोई अच्छा आप समझो ये बंटवाना चाहिए। हमारा ग्रंथ यदि घर घर में पहुँच जाएगा निश्चित रूप से जिस विद्यार्थी को हम विद्यार्थी के गुण सिखा रहे हैं वो कर्म पथ पर चला रहे हैं, वो कर्म पथ उनको पढ़ने से उसको मिलेगा। और निश्चित रूप से समाज और परिवार में यदि सुधार होता है तो निश्चित रूप से जीवन में सुधार होगा। और देश के अंदर जब नया भारत निर्माण के मोदी जी बात करते हैं कि 2047 तक विकसित भारत नया भारत बनाएंगे। कल परसों अखबार पढ़ रहा था, उसमें बताया टोनी ब्लेयर कहते हैं कि भारत 2050 तक विश्व की महान शक्ति होगा। अमेरिका 2 नंबर पर आ जाएगा, ब्रिटेन 3 नंबर पर आ जाएगा। तो भारत, अमेरिका और ब्रिटेन 3 महाशक्तियां 2050 तक कैसे बनेगी जब हमारे शास्त्रों का हम अध्ययन पुनः शुरू करेंगे। अरे से सब अपना संगठन अपना अपना काम कर रहे हैं, हम भी तो अपना काम करेंगे। शुरुआत अपने परिवार से करें तो अच्छे हम करने लग जाएंगे। हमारे बच्चे हमें देखेंगे कि मम्मी और पापा दोनों पढ़ते हैं तो वे भी पढ़ना शुरू करें। नवरात्रि का मतलब ये होता है 9 दिनों तक हम कुछ ऐसा नया करके बताएं, नए संकल्पों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ में जीवन की शुरुआत करें। निश्चित रूप से नवरात्रि के 9 दिन हमारे तभी सफल माने जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम की सफलता तभी मानी जाती है जब हम बच्चों तक संस्कार पहुंचाएं। आने वाली पीढ़ी आपको देखती है, आप ही पूरा है। कहा गया है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला उसकी माँ दुर्गा के 9 रूप हमें 9 तरह की बातें बताते हैं और 9 ही दिन तक वो उपवास करते हैं। उपवास करने के साथ साथ माँ की आराधना में दिन रात डूबे रहते हैं। माँ की आराधना के फल पे मैंने भी लिखा है। आज जैसे फोन आया कि भाई आप के पास मठ में, मैंने लिखा है महाराज श्री को प्रणाम करता हूँ सबसे पहले तो। और हमारे मंच पर डॉक्टर साहब अनिल जी गुप्ता साहब, नवीन जी, आचार्य जी, हमारे राकेश जी और बैठे हैं।
माथा को प्रणाम करता हूँ। कला साहित्य विज्ञान देवी शक्ति उपासना आस्था और विश्वास का प्रतीक माँ जगदम्बा के समस्त नौ रूप के महापर्व शारदीय नवरात्र पर आप और आपके समस्त जनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे परिषद की ओर से श्री बालचंद जी मेहरा साहब के संयोजन में और उनके दोनों भाइयों ने आज जो काव्य गोष्ठी आयोजित की है, सेवानिवृत्त होने पर आयोजित इस सम्मान समारोह में आचार्य जी, डॉक्टर गुप्ता जी और हमारे भाई राकेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नवरात्रि का त्योहार है, नवरात्रि का पर्व छोटी सी रखी ज्यादा समय नहीं लूँगा मैं। आज तो विशेष रूप से नवीन जी को सुनने और गुप्ता साहब को सुनना आया हूँ। इनके गीत और संगीत से थोड़ा मन खुश हो जाता है। और आज रविवार का है, ये नवरात्रि का दिन है स्थापना का, यानी कि आज सुनने को मिले माता रानी के भजन और कि नवरात्रि के महापर्व पर माँ की आज्ञा हम माने। नवरात्रि के महापर्व पर माँ की आज्ञा हम माने और माँ के दिव्य स्वरूपों का और रहस्य जाने। माँ के दिव्य स्वरूपों का और रहस्य हम जाने। और नवरात्रि का त्योहार आया, मिलकर सब सत्कार करें। अंतर मन में छिपे बैठे असुरों का संहार, अंतर मन में छिपे बैठे असुरों का संहार करें। और प्रथम शैल पुत्री हिमगिरी सी, आज शैलपुत्री माता का अवतरण है, प्राकट्य है। प्रथम शैलपुत्री हिमगिरी दृढ़ता का स्वरूप है, वृषभ सवारी दर्शाए शिव शक्ति का प्रतिरूप, शिव शक्ति का प्रतिरूप है। और ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र त्रिशूल धारणी माता अद्भुत श्रृंगार है। कमल पुष्प कर में लिए, माता के हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। कमल पुष्प कर में लिए माँ पवित्रता का अवतार है, माँ पवित्रता का अवतार। संकट से माँ सदा बचाती, घोर तिमिर हर लेती है। 9 रूपों में प्रकट होकर माँ असुरों का मर्मर कर देती है, माँ असुरों का मर्मर कर देती है। कभी चंडिका कभी गौरी, कभी चंडिका कभी गौरी असुरों को मही से उबारती। रोग रूप धारण कर माता दिव्य शक्ति की दात्री, दिव्य शक्ति की दात्री। सुर नर मुनि ही पूज्य है माता, जगत जननी है कल्याणी है। नवरात्रि में याद करें हम, माँ की अमर कहानी है, माँ की अमर कहानी।